हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं। नए दिन नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हमारी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों सुबह के 8 बजे से अपने जंगल से दोस्तों, जो कि बिल्कुल हरा भरा हो रखा है। इस साल तो आफत आने वाली है दोस्तों। कुछ घास नहीं हो रखा है हमारे जंगल में। हमारे जंगल में आग नहीं लगी और कुछ भी घास नहीं हो रहा है। ये घास सारा पुराना वाला है दोस्तों, अब जम रहे हैं उसमें हरे हरे पेपले जैसे। तो कहाँ से निकालेंगे दोस्तों? 1 महीना हो गया। इस समय हमें कम से कम 24-25 भारी घास के लेके चले जाने चाहिए थे, लेकिन इस समय हम अभी तक जंगल नहीं आए। आज आ रखे हैं दोस्तों पहली बार देखने के लिए। तो देखते हैं घास होता है कि नहीं होता है। इस बार बड़ी आफत आने वाली है दोस्तों, और बहुत घास की कमी पड़ने वाली है। जो इस बार का घास पहले साल का जो उल्लू था दोस्तों, वो लोगों ने सड़ाया। तो इस बार घास की बहुत कमी पड़ने वाली है दोस्तों। ऐसे देखकर तो अगस्त लगने वाला है। घास की हालत देखो तो बहुत घबराहट हो रही है। और ये देखो सभी लोग आ रखे हैं यहाँ पर, पलियों पर बैठ रखे हैं दोस्तों। यहाँ पर अब दरांती यहाँ पर अपनी ड्रेस पहनी जा रही है और लली लगा रही है पैरों पर। मच्छर की दवाई दोस्तों ये घास होती है, इससे बल मच्छर नहीं खाते हैं, तो ये यूज करते हैं दोस्तों। ये ड्रेस पहनी जा रही है। देखो दोस्तों, मच्छर भगाने के लिए ऐसा कुछ रोल बना दिया है मंजू दीदी ने। मंजू दीदी ऐसा क्यों कर रखा है ये? ये देखो दोस्तों, सोच रहे हैं अभी यहाँ पर बैठे हैं कि घास कहाँ होगा, कहाँ जाएंगे घास के लिए। ये आम भी ला रखा है। ये देखो दोस्तों, एक आम भी ला रखा है। अब इसका आनंद लेते हैं थोड़ा देर। एक ही है, एक ही है। तो ये छोटी भी पड़ी है, इसको भी शायद से पोलियो हो रखा है। कितना कमजोर हो रखा है। प्यास लग गई दोस्तों थोड़ा पानी पीते हैं, उसके बाद चलते हैं घर जंगल। छोटे दली निरी दली दिल दून कच्ची मटर काया हम मजा ही मजा। आज यो आता सूरत रात तो जेवण बेटा, आज सूरत रात तो आ कच्ची प्याला त्या पकी प्याला कम प्याला है और जो मांकन गली और आ सूरत और कच्ची पियोन पकी पियोन और बोर दोड़ो तो कम ना हो। बोर दोड़ो जनरो है कम क्या होता बोर। आज सूरत रात एला मोड़ दिया कच्ची कैन पियोन आता बोलना सता पण बिठा भई बोर आ गोटा बात ये भी वो ना फटाल पे खाया। हां मैं एला बोर सुनो तक जिंदा रहा बरेलू का बोर्ड करे पण काम है। तो दोस्तों आ गई है हमारी विजय दीदी नेलियों की आन बान शान तूफान। आन बान शान तो चाहिए, कोई माने ना माने क्यों है? तो पहुंच गए विजय दीदी। लग रहा है कि घास होगा कि नहीं होगा विजय दीदी? कैसा होगा इस साल क्या होगा? अच्छा होगा, अच्छा चलेगा। घास तो बहुत है। हाँ, लमडाओं के लिए कुछ नहीं। मौसम तो कुछ इस तरह से हो गया है, मस्त लग रहा है दोस्तों। बादल देखो दोस्तों, नीचे नीचे पहाड़ियों पर भी घिर के आ चुके हैं। ये चीड़ के अंदर से बहुत प्यारा दिखाई दे रहा है दोस्तों, यह जंगल का व्यू मस्त करके। मोरी लगावा गाँव की दीदी बोली तुम एकजुटी अनानास पर तुम मोरी लगावा रुचि विजयी बनावा। धन्यवाद। बड़ा को अगले विकास करावा। धन्यवाद। देखो दोस्तों, मेरी घास हो गया है, पता नहीं कितनी पूरी है दोस्तों, मैंने गिनी भी नहीं, मैं भारी लगाती हूँ। एक हमारी विजय दीदी चली गई है दोस्तों, हमें नहीं जवा रही है, ये चली गई है भारी लेकर। तो इसकी बारी पे तो मस्त दिखाई दे रहा है घास। अभी दिखाते हैं दोस्तों अपनी भारी लगा के कैसी दिखती है गांव के ऊपर। और भारी थकान लग गई दोस्तों, पैरों में दर्द हो गया क्योंकि आप बहुत दूर जा रखे थे। बहुत दिनों बाद गए। ये मेरी घास की बारी है। ये है रुचि की माँ की घास की बारी। हाँ। इसके पापा कहते हैं कि झूठ कह रही थी, जंगल नहीं गई। जंगल जा रखे थे। हाँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं जंगल गई। देखो मेरे चेहरे पे क्या जो है एक जूस की बोतल खाई पी मैंने। ससुर जी आप झूठ क्यों, आप सच क्यों नहीं मानते हो सासू जी की? सासू जी कल भी जंगल गए थे। इतनी भारी लाते, 3 बैलगाड़ी पाल रखी उन्होंने घर पे। झूठ मत समझा करो ससुर जी आप। घर पे पहुंच गए, कितनी हालत खराब हो रखी है पसीने से, ये देख सकते हो। तो ऐसी होती है दोस्तों हमारी लाइफ, थकान लग गई खतरनाक वाली। सबसे पहले मैं अपनी
गाय भैंसों की फिक्र रहती है दोस्तों। जब उनके लिए हम घास लाते हैं तभी हमारा काम सफल होता है दोस्तों। अब घर जाएंगे, खाना बनाएंगे, भी बहुत काम करने बाकी है हमको। यहाँ पर थोड़ा सब आराम कर रहे हैं दोस्तों, ये देख सकते हो आप। ये हमारी घास की भारी है और थोड़ा यहाँ पर बैठे हैं दोस्तों। कल है वोटिंग, तो आज लोगों के दिल धक 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 कर रहे होंगे दोस्तों। एक आज रात करेगी जुकड़ी धड़क धड़क, एक करेगी 31 तारीख को दोस्तों। तो कंपन हो रही होगी, ततराट सबको होता है दोस्तों। मैदान में उतर हैं, जब मैदान में उतर रखे हैं दोस्तों, तो एक को जीतना एक को तो हारना ही है, लेकिन दोनों को हौसला रखना है। जिसका हौसला बुलंद होगा दोस्तों, ऊंचाई भी उसी का स्वागत करती है। तो कल वोटिंग है हमारे स्कूल में, तो आज हम घास लेके तो हेलो दोस्तों, मैं अभी जा रही हूँ अपने बेटे को लेने के लिए दोस्तों। और लगता है मुझे, क्योंकि मैं अभी जंगल से आई, सीधे जल्दी जल्दी नहाई दोस्तों और जल्दी जल्दी जा रही हूँ मैं। तो मेरी तो दिनचर्या बहुत बिजी वाली हो जाती है दोस्तों। अगर मुझे दोनों ही काम साथ साथ करने पड़े तो कैसे करूँ मैं, हालत ख़राब हो जाती है मेरी। तब मुझे अपने आप पर ज़्यादा बितानी पड़ती है दोस्तों, क्या कर सकते हैं। उसको लेने के लिए भी जाना ज़रूरी है। आजकल रास्ते में बहुत सी चीज़ों का डर हो जाता है दोस्तों। तो मैं सोच रही हूँ कब मेरा बेटा बड़ा होगा, जो कि वो खुद नीचे स्कूल से आ जाए दोस्तों, तब मुझे अपने आप पर इतनी ज़्यादा बितानी पड़ती है। हालत मेरी तब शाम तक ऐसी हो जाती है, बहुत बुरी वाली दोस्तों। क्या कर सकती हूँ मैं भी। अब भी आए दोस्तों, मैं जस्ट 12 बजे पहुँची मैं घर। उसके बाद मैं नहाई और तुरंत नीचे ऐसे भाग रही हूँ मैं जल्दी जल्दी। मिलते हैं दोस्तों आपको बाद में। दोस्तों ये हो रास्ता जहाँ पर कि सांप जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है दोस्तों। और ये रास्ता बिल्कुल सुनसान रहता है इस समय। इस रास्ते पर कभी कभार कोई लोग दिखाई देते हैं। अगर 1-2 घंटे पहले 1-2 दिखाई दे तो फिर 2 घंटे बाद ही दिखाई देगा दोस्तों। इस रास्ते पर कोई आता जाता नहीं है। और अब तो धीरे धीरे करके घास भी बढ़ने लगी है। ये घास भी रास्ते पर आ रही है दोस्तों, इसके कारण भी बहुत गर्मी लगती है रास्ते पर। सामने पर दिखाई दे रहा है दोस्तों लमेरी गाँव, जो कि बड़ा सुंदर बड़ा खूबसूरत है। और मौसम ये देख सकते हो दोस्तों, इस समय भी बड़ा प्यारा हो रखा है। हल्की हल्की सी धूप भी लगी है। तो दोस्तों आ गई हूँ मैं यहाँ पर, जहाँ पर मैं रोज़ आती हूँ आइस को लेने के लिए। और अब तो मेरे पैर खतरनाक दुखने लग गए हैं दोस्तों, क्योंकि जंगल भी हमारा नीचे डाउन की तरह है दोस्तों। और मेरे पैर खतरनाक दुखने लग गए हैं, दर्द हो गया मेरे पैरों पे। और आइस भी पहुँच गया है दोस्तों यहाँ पर। तो हम गधेरे पर आ गए हैं और मुझसे पहले आयुष भागकर यहाँ पर नहाने के लिए आ गया था दोस्तों। ये स्विमिंग, ये देखो यहाँ पर ये स्कूल से आने के बाद यहाँ पर नहाते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल पूरा चैम्बर सा बना रखा है, तो पूरा भर रखा है दोस्तों। ये देख सकते हो, ये देखो। तो गांव में बच्चों के लिए ये मनोरंजन का साधन भी बोल सकते हैं दोस्तों, मस्ती करने के लिए भी बोल सकते हैं। तो ये सीखना भी ज़रूरी है, पानी में तैरना भी आना चाहिए बच्चों को, इसलिए अपने सामने मैं इसको तैरने देती हूँ। तो वही वाला गाना है दोस्तों, तो स्विमिंग पूल नहीं हम गड गदर नहेण वाला। गांव के बच्चे ऐसे होते हैं दोस्तों, गाड़ गदरे में कहीं भी ना जाते हैं। हेलो दोस्तों, शाम हो गई है, 5 बज गई है दोस्तों। अब मेरी तैयारी हो गई है सेरा जाने की, यानी कि जहाँ पर हमने धान की रोपाई की थी वहाँ पर निराई का काम शुरू हो गया है दोस्तों। तो निराई करने के लिए जाते हैं हम। तो पहले पानी लगाएंगे खेत में, उसके बाद निराई करेंगे दोस्तों। ये देख सकती हो गांव का मौसम कुछ इस तरह से हो गया है। और ये देख सकते हो ये मकई यानी कि मुंगरी भी इतनी बड़ी बड़ी हो गई है दोस्तों। और धूप उधर चली गई है और गाँव बिल्कुल सुनसान सा हो गया है, क्योंकि सभी लोग खेतों की तरफ चले गए हैं काम करने के लिए। मैं भी जाती हूँ दोस्तों, तो मैं फ़ोन को यहीं रखती हूँ अंदर। सीधे मिलूँगी दोस्तों आपको। अब घर आके फ़ोन अंदर रखते हैं और चलते हैं हम भी खेत की ओर। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों। उमस एक बाल्टी मुझे कपड़ा धो के भी लानी है, तो वहीं से पानी का बर्तन भी लेके चलती हूँ और गोबर की कंडा भी लेके चलती हूँ।
वहीं से सारा काम निपटा के आऊँगी दोस्तों। मिलूँगी आपको अब सीधे घर आके।